नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एजम्पशन ऑफ द लॉ। हमने लॉ ऑफ सप्लाई के स्टेटमेंट देके, एक्सप्लेनेशन देके, अभी ये लॉ ऑफ सप्लाई किसके बेस पे डिपेंड है, यानी उसके कुछ कंडीशन है, कुछ एजम्पशन है जिसके बेस पे लॉ चलता है। यानी हमें लॉ ऑपरेट करने का है तो कुछ फैक्टर्स हमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा। उसका पहला फैक्टर्स है फर्स्ट, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट यानी सेम रहनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए, तो ही लॉ ऑपरेट होगा। लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट करने का है तो एजम्पशन हम लोग को एज्यूम ही करके चलना चाहिए। जैसे इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब अदर फैक्टर रिमेन सेम, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होएगा तो विल अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ द सेलर, के प्रॉफिट पे इफेक्ट होता है, and therefore the less quantity will be supplied at the same। इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम होना चाहिए। सेकेंड है एजम्पशन कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन की टेक्निक भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर टेक्निक चेंज हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, तो प्रोडक्शन और बढ़ेगा, सप्लाई और बढ़ेगा। तो क्या बोलता है, इट इज एज्यूम आल्सो एज्यूम प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। इसका मतलब सब फैक्टर सेम होने चाहिए तो ही प्राइस बढ़ेगी, तो सप्लाई बढ़ेगा। अगर टेक्निक इंप्रूव टेक्निक यूज करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। प्राइस तो नहीं, प्राइस तो सेम ही रहेगी, लेकिन टेक्निक के कारण सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस के कारण नहीं। और हमें लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस के चेंज होना चाहिए। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम तो सप्लाई बढ़, टेक्निक इंप्रूव होगी तो सप्लाई नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए अदर फैक्टर्स टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी सेम होना चाहिए। क्या एक्सप्लेनेशन है, देखो, इंप्रूव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन बढ़ेगा, एंड दिस इन टर्न में लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई भी बढ़ेगा एट द सेम प्राइस, प्राइस सेम ही रहेगी लेकिन सप्लाई बढ़ता जाएगा। तो ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, इस हम लोग एज्यूम करते हैं कि अदर फैक्टर सेम होने चाहिए। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम होना चाहिए, प्रोडक्शन टेक्निक सेम होना चाहिए। अभी थर्ड एजम्पशन है नो चेंज इन वेदर कंडीशन, भी चेंज नहीं होना चाहिए। इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन वेदर कंडीशन, इट इज लाइक फ्लड्स है, अर्थक्वेक है, ये अगर हो जाएगा तो क्या होएगा, में डिक्रीज द सप्लाई, सप्लाई कम हो जाएगा। प्राइस बढ़ेगी तो भी सप्लाई कम हो जाएगा क्योंकि वेदर कंडीशन खराब है। इसलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि इसके अलावा नेक्स्ट एजम्पशन है नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी भी नहीं चेंज होनी चाहिए। इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक टैक्सेशन पॉलिसी है, ट्रेड पॉलिसी है, वो सब कैसे होना चाहिए, रिमेन अनचेंज, यानी बदलने नहीं चाहिए, सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट एजम्पशन है फिफ्थ, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन कंडीशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, भी नहीं चेंज होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी नहीं चेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रहेगी तो इंक्रीज द सप्लाई, सप्लाई प्राइस, तो प्राइस का कुछ भी परिणाम नहीं होगा सप्लाई पे। इसलिए वो बोलते हैं अदर फैक्टर सेम होनी चाहिए, उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी सेम होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। प्राइस ऑफ अदर गुड्स बोल रहे हैं, सेम गुड्स नहीं, तो प्राइस ऑफ अदर गुड्स आर एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट, सेम होनी चाहिए। इफ दे चेंज the law of supply may not hold true, law of supply apply नहीं होएगा because producer may prefer resources to other product को refer करेगा। नेक्स्ट है 7, the law also assume that seller do not expect कि फ्यूचर में चेंजेस होनी चाहिए प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अगर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट फ्यूचर में चेंज हो रही है तो प्रेजेंट में हम लोग सप्लाई करेंगे लो प्राइस पे। तो ये सब फैक्टर्स सेम होने चाहिए, खाली प्राइस को छोड़ के सब फैक्टर्स लॉ ऑफ सप्लाई